जिसको मांगा तू वो सिला है। किस बात की माफी मांग रहे हो? अभी तो तुमने कहा सब कुछ हाला ने किया था। मेरी दोस्त तो इतनी मासूम थी कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। तुम्हारा मसला हाला या शफक नहीं है, तुम्हारा मसला इस वक्त तुम्हारी खाली जेब है। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें, ये लड़की मेरी बीवी है और किसी ने अब उससे ऐसा सलूक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो हाला। मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मैं आई। जी सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। हाँ, पहचान भी कैसे सकती हो, हम पहली दफा मिल रहे हैं ना। लेकिन मैंने तुम्हारा जिक्र बहुत सुना है हाला से। अब ये मत कहना कि तुम हाला को नहीं जानती। मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ ताई जान। मैं भी हर चीज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ शफक। कैसे आना हुआ? तुमसे मिलना था। मुझसे? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बैठो। और वो खुर्रम का नंबर बंद जा रहा है, कहाँ होता है आजकल? तुमने हमेशा एक तरफ की बात सुनी है शफक। दादी को झूठी सच्ची शिकायतें लगा लगा कर हाला ने हम सब की जिंदगी को जहन्नम बना रखा। मेरे और रईस के बीच ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसे हम चाहते हुए भी पुर नहीं कर सके, कभी भी नहीं। और जो आप उसे मारती थी, उसे सजाएं देती थी? उसे सुधारने के लिए, बच्चों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए डांटने और मारने का असूल नहीं होता क्या? होता है ना। झूठ बोलने पर तो मैंने कभी रूमी को भी नहीं बख्शा, पर हाला को तो झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर हमदर्दियां बटोरने की आदत सी पड़ गई थी। अब देखो ना, तुम्हें और खुर्रम को उसने कितनी झूठी कहानियां सुनाई। खुर्रम का यहाँ क्या जिक्र है? खुर्रम का ही तो जिक्र है इसमें। आप जूस पियेंगे? नहीं पिए ना प्लीज, आपको वीकनेस हो जाएगी। ये ये लीजिए। थैंक यू। वो मेरे पास आपका फोन और वॉलेट है, मैंने सोचा आपको लौटा दूं। ये और आपका वॉलेट पता नहीं यहीं पे था, कहाँ गया? या अल्लाह, ओह मिल गया। ऐसे ही हलकान हो रही हैं आप। इसमें संभालने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी अमानत थी, वापस तो करनी थी। दवाई लेकर आए और काउंटर पे बिल क्लियर कर दें। जी। बिल निकालें इसको। अरे क्या कर रहे हैं? आपको लग जाएगी। देखा क्या कर रहे हैं आप? जरूरत है आपको इसकी। ध्यान से, ट्रिप स्टैंड गिर जाता।
पट्टी कर तो दी थी, फजूल में ड्रिप लगाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ ढकोसले हैं आपके, क्योंकि बिल में 0 जो ऐड करने होते हैं। आप प्लीज इसको निकालें इसको। नहीं, आपको इतना खून बहा है, आपको जरूरत है इसकी। लेकिन मेरे पास बिल के पैसे नहीं हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? बिल मैं क्लियर कर देती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। आप मेरे साथ हैं, हम मेडिसिन लेके आ रहे हैं। ये ठीक है कि मैं हमजा की शादी हाला से नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने खुर्रम को बुलवाया था। मैंने सोचा था अगर वो अच्छा हुआ तो मैं उसके लिए स्टैंड ले लूंगी, लेकिन हाला ने पैंतरा ही बदल लिया। उसने खुर्रम को ठुकरा दिया और हमजा के लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए वो 3 जिंदगियों से खेल गई। 3 जिंदगियां? कौन सी? हमजा, खुर्रम बेचारा और खुद हाला। मैं समझी नहीं। हाला जो है ना, वो हमजा के साथ खुश नहीं है। एक मिनट के लिए मैंने उसे खुश नहीं देखा। और हमजा, उसका जिक्र तो तुम रहने ही दो। उस बेचारे ने तो यूं भी दादी की फरमाबरदारी में हाला को अपनाया था ना। इतना मेरा राज वाला बेटा, मजाल है जो उसे एक पल की खुशी भी मिली हो। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? तुम्हारे अलावा किसी और को बता सकती हूँ भला? कोई भी मेरी बात पे यकीन करेगा? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये सुन के? इससे पहले कि मामला इंतहा को पहुंच जाए, तुम खुर्रम को बताओ, उसे बताओ कि हाला खुश नहीं है। वो आज भी पछता रही है। वो हमजा को पसंद नहीं करती, आज भी खुर्रम को याद करती है। इसलिए हमजा को वो मकाम नहीं दे सकी जो उसका हक है। और इससे क्या होगा? हाला को खुर्रम मिल जाएगा और हमजा भी ताबेदारी का तौब गले से उतार कर सुख का सांस लेगा। तुम ना बस मुझे एक बार खुर्रम से मिलवा दो। मैंने उसकी आंखों में हाला के लिए तड़प देखी है। वो हाला को अपना लेगा। ये 3 इंसानों की खुशियों का सवाल है शफक। 3 नहीं, 4 इंसानों की खुशियां ताईजान। 4? चौथा कौन? मैं, यानी शफक। आप जब यहाँ आई थी तो सबसे पहले आपने क्या कहा था? आप सब कुछ जानते हैं। कुछ भी नहीं जानती आप। खुर्रम सिर्फ मेरा कजन नहीं था, मेरा मंगेतर भी था। एक तरफ मेरी दोस्त ने और दूसरी तरफ मेरे मंगेतर ने, दोनों ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और आप सोचती हैं कि मैं उनको मिलवाने में पुल का किरदार अदा कर सकूंगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अबू, शुक्रिया। मेडिसिन? किस चीज की मेडिसिन? क्या हुआ तुम्हें समीन? नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये खुर्रम की है। खुर्रम को? वो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊँ। आए ना प्लीज। हाला को बर्बाद होने की बदवा देने के बजाय अपनी बेटी के आबाद होने की दुआएं क्यों नहीं करती? बस अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। सोफिया, हम अपनी बेटी को सारी जिंदगी हमजा का नाम ले लेकर रोने के लिए नहीं छोड़ सकते ना। समीन को आगे बढ़ना है। हमें उसे बताना है कि हमजा कोई नहीं, भूल जाए उसे। अस्सलाम वालेकुम हिना। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा?
बाबू, मैं खुद इतने गम और गुस्से में थी। तो इसलिए तुमने वो सब हाला के साथ किया। बेटा ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें हमारे इल्म में लानी चाहिए थी ये बात। मैंने ताईजान को बताया था। भाभी ने तो किसी से जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने मुझे भी बताने से मना किया था। कह रही थी कि बदनामी होगी फजूल में, और कोई मुनासिब वक्त देख के बता देंगी सबको। उनका मुनासिब वक्त आने से पहले तुम पर बुरा वक्त आ गया समीन। कम से कम मुझे तो बताती। मैं पूछूंगा, भाभी से बात करूंगा मैं। अभी चलो मुझे उस लड़के से मिलवाओ, मैं उसका शुक्रिया तो अदा करूं। चल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो पता नहीं। सर, मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता जो मैंने किया। नहीं बेटा, लोगों ने ना रुकना छोड़ दिया है। सबको अपनी जान प्यारी होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। वैसे वो लोग कौन थे? जिस तरह वो नाम ले रहे थे उससे तो लग रहा था कि वो इन्हें जानते हैं। नहीं, वो मुझे नहीं, वो हाल। बस बेटा, ऐसे ही कोई बदनीयत लोग थे, जाने दो। आई थिंक पुलिस में कंप्लेन करवानी चाहिए, वरना तो वो लोग दोबारा। मैं करवाने लगी थी, लेकिन उससे पहले वो लोग आ गए। हाँ सोफिया। अस्सलाम वालेकुम जलीस। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? इतनी देर से मैं आपको ट्राई कर रही हूँ। नहीं, मैं असल में मेरे पास आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप सुनेंगे ना तो आप। आपको ध्यान से वो ड्रिप लग रही है। जलीस, ये किसकी आवाज थी? कौन है ये? किसकी ड्रिप बंद करनी थी? ये बात तो समीन की थी। जलीस, आप कहाँ हैं? सोफिया, मैं अभी बात नहीं कर सकता, घर आके बताता हूँ। हाफिज। क्या बाबू, सब खैरियत? कल इसी टाइम आकर पट्टी करवा लीजिएगा, जख्म बहुत गहरा है। ठीक है? हाला, हाला उठो, पानी लेकर आओ। अरे ये, ओए हाला क्या होता है? हैं? ये तेरी भाभी है, बड़ी भाभी। तो भाभी माँ बोलूं इसे? सॉरी, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, ये तू हाला से तू तड़ाक करके चीजें कैसे मांगती है? तुझसे बड़ी है रिश्ते में, ताजीम किया कर। ताजीम? और इसकी शक्ल देखिए, ताजीम करना शुरू कर दूं अब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, ओए रूमी, इसको क्या हुआ? अरे तुझे पता ही है, इसके तो दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है। ये बता, तू इस वक्त कैसे आ गया? कैसे आया मतलब? मेरा घर है, मेरा सोफा है, मेरी दादी है और मेरी बीवी है, जब मर्जी चाहूँ आऊं। हाँ हाँ, सब कुछ मेरे हमजा का है, दादी सदके। और तू क्यों यहाँ पर बैठी हुई है ऐसे? मियाँ घर आया है, इतनी गर्मी है, कोई पानी पूछ, खाना पूछ। मैं खाना ला दूं? हाँ, भूख तो लगी है। मुझे पता है, यही तो होते हैं मर्दों के बहाने घर आने के जल्दी। ऐसी बात नहीं है दादी, 2 घंटे थे, ब्रेक थी, इसलिए आ गया। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं चला जाता। अरे नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? जा, शाबाश, आराम कर। माँ बाप का दिल ठंडा हो, अल्लाह और तरक्की दे। मैं जाता हूँ। मम्मी नजर नहीं आ रही? तुझे तो पता ही है उसका, अपनी मर्जी की मालिक है, जब जी चाहता है मुंह उठा के चली जाती है, हमें कहाँ कुछ बताती है वो। 2-3 घंटे से गई हुई है। 2-3 घंटे हो गए हैं? अच्छा, चले दादी, फिर मैं ऊपर। हाँ, मैं दी। क्या हुआ? दादी के सामने तो ऐसी क्यों बातें कर रहे थे?
ऐसी मतलब कैसे? जैसी कर रहे थे। वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसी कर रहा था। आपको मसला क्या है? आप बार बार आगे क्यों आए जा रहे हैं? अपनी जगह पे तो बैठो। आपको क्या मसला? आप भी अपनी जगह पे बैठो। आपके पीछे सरकती जा रही। रात को क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था कोई भूत देख लिया। नहीं तो। और अच्छा फेस रीडर हूँ। नहीं, वो सामने से वो आदमी ट्रक आ रहा था, तो इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या होता? मर जाता मैं? नहीं, तो मैं अकेला छोड़ देता। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। छोड़े। नहीं छोड़े। क्यों छोड़े? छोड़े। अबू, वो आप अम्मी को आज की सारी डिटेल्स ना बताइएगा प्लीज़। वो खामखा परेशान हो जाएंगी, बल्कि मेरे यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगी। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ अबू? प्लीज़। चलो। तुम पागल तो नहीं हो गई? हजारों लोग होते हैं सड़क पे, कोई भी जख्मी को अस्पताल पहुंचा देता। तुम्हें क्या जरूरत थी? ये सीधा सीधा पुलिस केस है, तुम्हें थाने रख लेते हैं। पुलिस केस ही था। देखें, सब कुछ पता होने के बावजूद इसने ये हमाकत की है, और आप बजाय इसे मना करने के खुद वहां पहुंच के मदद करने। अपने आप को ईदी साहब समझ लिया और इसको मदर टेरेसा। समीन, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। कमाल है, आप लोग मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। भाई हुआ क्या है? और ये कैसा भाग है? ये किसका खून है? उसकी खून है। फौरन उतारो इसे। ये क्या है? ये बाजू में कैसे निशान है? आप लोग मुझे सही से बता क्यों नहीं रहे कि क्या हुआ है? बताया तो था, जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया ना। सच बताओ समीन, बताओ कि गुंडों से बचाते हुए जख्मी हुआ था वो। क्या गुंडे? वो मेरा बैग छीनना चाहते थे, तो बदतमीजी करना शुरू हो गए। उसी वक्त वो आ गया। बताओ अपनी माँ को, कौन थे वो गुंडे? बताओ। क्या हो गया है? आप लोग मुझे सच सच क्यों नहीं बता रहे? बात क्यों छुपा रहे हैं? नहीं छुपा रहा, बताता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है सोफिया, सबके सामने होगी ये बात अब। और रईस भाई क्या समझते हैं कि वो किसी ड्राइवर को मार पीट कर ऐसे निकाल देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा? मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मैं क्या हो गया आपको? समीन बेटा, जाओ जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो और कुछ खा लेना। आप हैं जलीस, थाने कचहरी से खुदा दुश्मन को बचाए। मुंह से निकली कोठो चढ़ी। मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन दुनिया ये बात नहीं मानेगी। मैं दुनिया से नहीं डरता। लेकिन मैं डरती हूँ।
रिश्ता कर रही हूँ इसका। आप ही ने तो कहा था कि बेटी को रोने के लिए मत छोड़ो, इसीलिए मैंने आपको कॉल की थी। मेरी हिना से बात हो गई है। क्या बात? समीन के रिश्ते की। अगलों को कोई ऐसी वैसी बात का पता लग गया तो उन्होंने तो साफ इनकार कर देना रिश्ते से। बल्कि मेरे मुंह में खाक, कोई भी रिश्ता नहीं आएगा। तो क्या अपनी फूल जैसी बच्ची को मैं ऐसे खतरे के मुंह में छोड़ दूं? क्यों छोड़ेंगे खतरे में? बस जोश में होश खोने से मना कर रही हूँ, समझे ना? मेरा ख्याल है अम्मा बिस्मिल्लाह कीजिए, बाकी जो अल्लाह की रजा। बिस्मिल्लाह कैसे कर दूं? इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं होने नहीं दूंगी। इन्हें फौरन घर से निकाले। बस रईस, तू सीधे रास्ते में चल के मुझे क्या मिला? क्या हो गया, क्या हो सकता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस एक चीज कान खोल के तुम सुन लो, मैं तुम्हारा रिश्ता करवा रही हूँ, बस। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। आप यहाँ छुप कर बैठी हैं। आपको पता है नीचे कौन आया है? कौन है? क्या मलकुल मौत आ गया है? मुल्कुल मौत ने तो आना ही है एक दिन, लेकिन जो नीचे आके बैठे हैं ना, आपकी सोच है। उफ़ल, आप उठ के देखे तो सही बाहर कौन आया है। कौन? मैं आपको कुछ नहीं बता रही, आप खुद चल के देखें। और इनको जाते हुए ना धक्के मार के घर से बाहर निकालें। जरूरत ना हो इनकी दोबारा हमारे घर में आने की। आप चले ना, बैठी क्यों है? दादी जान, कल भी हम समीन के लिए ही आए थे और आज भी हम समीन के लिए ही आए हैं। आप पूछिए ही ना से। मुझे तो जैसे ही हमजा और हाला की शादी का पता चला, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चले हम दोबारा मिलेंगे सुफिया बाजी से। इससे पहले कि वो समीन का कहीं और कर दें, सुफिया बाजी की खुद ही कॉल आ गई। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जोड़ा बने ही बने। भाई मान गए, आपकी लगन देखकर तो मुझे भी यकीन हो गया है। अब अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो फिर हम क्या और हमारा इनकार क्या? इसका मतलब आपको कोई एतराज तो नहीं है? कैसे नहीं है एतराज? हमें एतराज है, बिल्कुल एतराज है। भूल गए हैं आप लोग? हमने इन्हें रूमी के लिए बुलाया था और इन्होंने आके समीन को मांग लिया। जब उसके लिए मना किया तो ये हाल इनको याद आ गई। ये नहीं हो सकता, ये लोग यहाँ शादी नहीं हो सकती। आप लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाए। एक मिनट आपा, ये मेरे मेहमान हैं। ताल्लुक रखना या ना रखना ये इसका फैसला मैं करूंगी, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी के तमाम फैसले अब हम खुद करेंगे। बहुत जी लिया दूसरों की मर्जी पर। दूसरों की मर्जी? तुम भूल गई हो सुफिया, ये तुम्हारी और मेरी मर्जी थी कि समीन मेरी बहू बनेगी। जिसको आपकी बहू बनना था ना, वो बन चुकी है। इसलिए फूफो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हिना को हाँ कर दूं। एक मिनट, मेरा ख्याल है अम्मा बिस्मिल्लाह कीजिए, बाकी जो अल्लाह की रजा। बिस्मिल्लाह कैसे कर दूं? इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं होने नहीं दूंगी। इन्हें फौरन घर से निकाले। बस रईस, अंदर चलो। मैं कह रही हूँ ये नहीं हो सकता। इन लोगों को घर से बाहर निकाले। इन्होंने तमाशा बनाया है। एक लड़की को देखने आए, इन्होंने दूसरी का नाम ले दिया। रईस, ये लोग ठीक लोग नहीं है, मैं बता रही हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगी। इसका फोन आ गया। हेलो। हेलो, कौन? आप खुरम बात कर रहे हैं? मैं समीन। कौन समीन? समीन जिसे आपने गुंडों से बचाया था। ओ, तो वो दोबारा से आ गए क्या? देखिए, मैं आज कुछ नहीं कर सकूंगा। वैसे ही पिछले जख्म भरे नहीं अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस पूछना चाह रही थी कि आपने पट्टी बदलवा ली? जी, बदलवा ली। कब? कब से मतलब? अब
अभी बदलवा ही रहा हूँ मैं। मैं तो पिछले 1.5 घंटे से हॉस्पिटल में हूँ, आप मुझे नज़र नहीं आए। आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? जी मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी, आपका जख्म देखना चाहती थी, इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतजार? जी आई एम अ बिट कंसर्न्ड। आ जाए खुरम आप यहाँ। जी खुरम, जो आपको चोट लगी है ना वो बिल्कुल आपके जॉइंट के ऊपर लगी है, तो जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है और मूवमेंट में मसला हो सकता है। तो आपको मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, वो आप खाइएगा, इंशाल्लाह आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन्फेक्शन से बचाव के लिए ख्याल रखिएगा। बाकी आप फॉलोअप में आके दिखाते रहिएगा। मेडिसिन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नेक्स्ट पेशेंट। मिल गई सारी मेडिसिन आपको? एक बात पूछूं? जी। कौन थे वो लोग? गुंडे थे, मेरा बैग या पर्स छीनना चाहते होंगे। गुंडे तो थे लेकिन अनजान नहीं था। अच्छा ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाह रही तो और बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समीन जी, वो लोग अपने मकसद में नाकाम रहे, और नाकाम इंसान जख्मी नाक से ज्यादा खतरनाक होता है। वो जाने अनजाने में आपको बचाकर मैंने उन्हें अपना दुश्मन तो बना लिया। थोड़ा सा पता लग जाता उनके बारे में ताकि सेफ्टी रहे। बात आप सही कह रहे हैं, मुश्किल आपको होगी, लेकिन सच में आपको बता नहीं सकती और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा। अच्छा, अब मेरा मतलब कि लड़कियां तो आसानी से झूठ बोल लेती हैं। Really? समीन जली सहमत लड़कियों से काफी मुख्तलिफ। नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ताई अम्मी मुझे जला देंगी। तुम देख लेना, सब देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं आला, बिला वजह का वहम मत पालो। वहम नहीं है, उन्होंने उस दिन भी किया था। उस दिन किस दिन? बस एक दिन, और मैं शिकायत नहीं लगा रही, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे जला देंगी, मेरा दुपट्टा चूल्हे पे रख के, और कह रही थी कि वो सांसें नहीं होती जो पेट्रोल छिड़क देती हैं और जला देती हैं। फिर मैंने भी उनको कहा कि फिर उन सासों को पुलिस लेकर चली जाती है। तुमने यूं कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहने की बातें होती है। और तुमने इतना अच्छा जवाब दे तो दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस ले जाएगी। सिंपल। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो जल के मर चुकी होंगी। मैं तुम्हें मरने दूंगा कभी? कभी नहीं। और अगर तुम ऑफिस हुए तो? मैं ऑफिस हुआ तो मैं घर आकर अपने पर भी पेट्रोल छिड़क दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। वाकई नहीं। गुड आंसर। नहीं का मतलब नहीं अम्मी। वजह आप वाकिफ हैं। हमजा, तुमने तो कहा था तुम उस पे लानत भेजती हो,
मुंह से कहा था। दिल नहीं देता लानत, क्या करूं? तुम्हें पता है पानी पे तैरते इन दोनों के रिश्ते ने जड़ पकड़ ली है। तो जड़ें काटने के लिए होती है ना? अब तुम भी शाहजहां की जुबान बोलने लगी हो। मैंने ताले में की कोई बात नहीं सुनी है, मेरा दिल कह रहा है ये सब कुछ अम्मी। दिल हमेशा भड़काता है बेटा। तो सीधे रास्ते में चल के मुझे क्या मिला? देख रही हैं आप मेरी हालत? वो हालत चालबाजी से सब कुछ लेके कि नहीं? मैं अभी बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या हो गया, क्या हो सकता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस एक चीज कान खोल के तुम सुन लो, मैं तुम्हारा रिश्ता करवा रही हूँ, बस। एडवांस तो तुम ले चुकी हो सफिया। जी मैंने आपसे मदद मांगी है। मदद? जी वो डॉक्टर ने 4000 रुपए के टेस्ट लिख के दे दिए हैं। तो तुम 4000 रुपए मदद मांग रही हो? जी आपके लिए तो 4000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आप अपने बच्चों का, अपनी बहू का सदका समझ के दे दें। अल्लाह आपको पोते का मुंह दिखाए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अच्छा क्या औल-फौल बके जा रही हो? मैंने मांगी है तुमसे दुआएं, हैं? मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया था? मैंने तो दुआ ही दी थी। आप मुझे कर्जा दे दें, मेरी मदद कर दें, मैं आपको वापस कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं लैपटॉप। कोई मसला है आला? मुझे 4000 रुपए चाहिए। हमेशा के लिए नहीं चाहिए, जब वो वापस कर देगी तो मैं आपको दे दूंगी। कौन वापस कर देगी? और तुम्हारे पास 4000 रुपए नहीं आला? मेरे पास तो 400 भी नहीं है, वरना उसी वक्त दे देती। ओ हाला, अपने लिए नहीं चाहिए मुझे। चलो मेरे साथ। किधर? चल। आओ। हाला मैं तुम्हें अकाउंट खुलवाना था इनका। अच्छा आप ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कीजिए, अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। ये पैसे तो नहीं है। पैसे भी देंगे, पहले प्रोसेस पूरा करो। नाम लिखो अभी? हाँ। तस्वीर मन में बसी यार की तस्वीर। इससे मैं ये तो नहीं कह रही कि आपने मुझसे कम दर्द सहा, लेकिन मैंने आपके दर्द को कुछ ज्यादा ही सोचा। मुझे अंदाजा है। अच्छा तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मेडिसिन प्रॉपर लीजिएगा और डाइट का ध्यान रखिएगा। अच्छा तो मतलब कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोबारा भी मिल सकते हैं। वैसे आपके साथ जो मेरी वजह से हुआ, अगर आप ना मिलना चाहें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में इतने दिनों से आप मेरी मेडिसिन का ख्याल रख रही थी और अब अचानक से ख्याल रखने की नसीहत करने लगी, तो बस इसी वजह से। लेकिन ठीक भी है, मेरा मतलब कि जख्म भर गया, क़यादत का फर्ज भी खत्म। आप बहुत जल्दी बदगुमान नहीं होते, एहसान का बदला एहसान होता है। तो वही तो कह रहा हूँ कि आप एहसान चुका चुकी इलाज करवा के। मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है।
मेरी अम्मी आपसे मिलना चाहती है। अम्मी क्यों? अम्मी ने जब से सुना है जिस तरीके से आपने मेरी मदद की, वो आपको घर बुला के आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती है। अब तो आप ठीक हो गए तो चक्कर लगाए ना कभी। हाँ, अगर क्यों नहीं, घर कहाँ है आपका? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। आइए। समझ आ गई प्रोसेस की? इतना सिंपल है। ये क्या है? वापस दो। मेरी असूल पसंद बीवी। तुम्हारे और मेरे पैसे डिफरेंट नहीं है। तुम्हारा अकाउंट इसलिए खुलवाया है कि तुम्हें एतमाद आए कि तुम्हारी कोई चीज अपनी है। जो मेरा है वो तुम्हारा है। ओके? लेकिन नहीं, मैंने ये रकम वापस दे दिया। इसका हल भी है मेरे पास। चलो मुझसे चल। बस एक ये शॉपिंग कर लें हम, तो उसके बाद हम। तुम मुझसे हमेशा पीछे क्यों चलती हो? और वो भी सर झुकाकर, जैसे कोई मुजरिम होता है। औरत मर्द से पीछे चलती हुई अच्छी लगती है। मर्द उसका रहबर होता है। हाँ? ये किसने कहा तुमसे? क्या हाल है? तुम्हें चढ़ने की भी तमीज नहीं है? क्यों? कैसे चलते हैं? क्या तुम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो? औरत मर्द से पीछे ही चलती अच्छी लगती है। मर्द औरत का रहबर होता है और मुझे नहीं पसंद। समझ गए? हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, किसने कहा ये तुमसे? मुझे पता है बस। और जो पता है वो सच हो ये जरूरी नहीं है। लाइफ पार्टनर का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलने वाला। इनफैक्ट हाथ में हाथ डालकर चलना, पीछे चलना नहीं। हाला, हाँ? ये कैसा है? हाँ, अच्छा। क्या मैं क्या ये? दोनों? अच्छा, तो बड़ी तेज निकली यार। दोनों का ही दिल रख लिया, ना मेरा दिल तोड़ा ना इसका। शर्ट का दिल नहीं होता। धड़क नहीं रहा। ये तुम्हारा दिल है। हाँ, जब तुम्हारे हाथ में धड़कता। ले लूं? महंगी है थोड़ी। अगर अच्छी लगती है तो ले लो। मुझे तो अच्छी लग रही है। अगर तुम्हारी जेब इजाजत देती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी? हाँ ना, आई मीन नया नया बैंक अकाउंट खोला है। बीवियों को तो इतना शौक होता है अपने हस्बैंड की शॉपिंग करने का। अगर तुम नहीं लेके देना चाहती तो ठीक है। नहीं, रख क्यों ले देती हूँ मैं। हाँ? मैं ले देती हूँ। मैं ले देती हूँ। नाइस। ये होता है अकाउंट खोलने से। I like the confidence. कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया, हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया, अहदे मोहब्बत को पूरा किया, दर्द दिल का लेके दिल दे दिया। मोहब्बत हो गई है तुमसे आना।
कैसे हो शुक्रिया। तारीख तो याद नहीं है। मुझे याद है मुझको जो जब तुम मेरा हाथ पकड़ कर मेरी ढाल बन गई थी। हाले दिल न कह सके तुमने तो। जिसके नाम पे तुम हिचकियां ले रही हो ना, वो हाला के साथ खुशियां मना रहा है। मैं हाला को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। समीन जो है ना वो हमजा से ही शादी करना चाहती है। अपने ही घर की बच्ची के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाते शर्म नहीं आई तुझे? चले गए हाला और हम तब हाला जब वहां गई तो उनके पास इतना सारा सामान भी था।